हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे होंगे। ओके, सो आज मैं देखने जा रही हूँ आपके लिए रीडिंग कि आपके लिए एक्चुअली इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, आप अभी किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, समथिंग एल्स। ओके, एंड आपको अभी इस टाइम पे कौन सा एक्शन लेने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरे डिवाइन एंजल्स प्लीज एक ग्रेट मैसेज दें मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स को अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में क्या जानने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स को अभी लेट गो करना चाहिए। ओके, गॉड प्लीज एक ग्रेट मैसेज दीजिए। आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा एंड क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। लाइक करने से हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, तो लाइक जरूर करना चाहिए। ओके 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 ओके, वन मोर। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें लेट गो करना चाहिए। ओके, यहाँ पे लेट गो का कार्ड भी आ गया है। सी, ओके, आप किसी चीज़ पे स्टक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही। ओके, यहाँ पे डेविल का स्टार का कार्ड आया है। ओके ओके, तो इसे मैं दिखा नहीं सकती, सो मैं ऐसे रख रही हूँ। ओके, देन मैं आपको रीड करके बताऊंगी। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले आप अभी इस टाइम पे बहुत सारा वर्डन कैरी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में भी चल रही हैं जो आप को लेट गो कर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ बर्डन हो सकता है, या तो आपके माइंड में बहुत बहुत से प्लान हैं जो आपको आप सोच रहे हैं कि उसे स्टेबल करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए या फिर कुछ, या तो फिर आप हेल्प मांग नहीं रहे हैं, आप खुद सारा काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ना हेल्प की ज़रूरत है। आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं किसी से। इस टाइम पे आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी बातें, अपने मन में जो आपके बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, चीज़ें, प्रॉब्लम जो आपके माइंड में चल रही है ना, वो आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, किसी एक ट्रस्टेड वन से। किसी से भी मत करिएगा, क्योंकि आई नो कि आजकल के टाइम पे तो कोई अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करता, बट कोई एक तो होगा ना, सबकी लाइफ में होता है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते होंगे। तो अभी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे एक्शन का दिख रहा है कि आप एक्शन लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, या तो फिर आप कोई जॉब या बिजनेस या कहीं दूर, सिटी से दूर जाना चाह रहे हैं, कंट्री से दूर, कुछ आपने प्लान किया है, काफ़ी बड़ा प्लान है आपका, और उसके लिए ना आपको मेंबर्स की ज़रूरत है। बट आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि कैसे स्टेबल करें, कैसे स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है, पैकिंग कर ली है, आप कहीं जाने वाले हैं, या तो आपने अपने माइंड में प्लान किया है कि आपको कहीं जाना है, किसी वर्क से रिलेटेड, या फिर किसी जॉब, कोई बिजनेस, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में काफ़ी टाइम से है, काफ़ी सालों से चल रही है, आप उसको अभी स्टेबल करना चाह रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके घर में भी बहुत सी चीज़ें बदलाव हो रही होंगी, बहुत चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत चेंज चल रहा है इस टाइम पे। शादी, फंक्शन, या तो फिर कुछ ऐसा कि आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, समथिंग डिफरेंट। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या तो कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने कुछ प्लान किया था एंड आपने स्टार्ट कर दिया है, और या तो फिर आपके माइंड में चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी है, कुछ कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेके रखी है। ओके, सो डेविल का कार्ड आया था इसके बाद। ओके ओके, सो डेविल का कार्ड रिवर्स आया है, मैं आपको दिखा रही हूँ।
यहाँ पे बता रहा है कि आपको ना अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को अपनी लाइफ में से हटाना है। आपने कुछ लिमिट अपने लिए सेट कर रखा है, या तो फिर आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, आपकी वर्क जॉब या जो भी है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि आपने इतना लिमिट कर लिया है खुद को, बहुत सी बाउंड्रीज रख ली है कि एक अगर आप किसी पर्सन के बारे में, ये रीडिंग है कि आप किसी के बारे में ज़्यादा स्टक है, सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपने बहुत लिमिट कर लिया है खुद को कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए, देन चीज़ें अच्छी चलेंगी। बहुत सी चीज़ें आपने अपने आप को गार्ड करके रखा है कि ये नहीं हुआ तो आप स्टेप लेने से डर जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, आपके माइंड में ऐसी चीज़ें ज़्यादा डार्क थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको लग रही हैं कि आपको डर लग रहा है, या तो फिर आप इस टाइम पे बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं। डिटैचमेंट फील कर रहे हैं लोगों से, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। ओके, देन आफ्टर आपकी थिंकिंग ऐसी हुई है क्योंकि आपने बहुत शेयर किया होगा एक टाइम पे लोगों से, अपनी बात शेयर किया होगा, बट अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपने बहुत डिटैचमेंट में मोड में आप चले गए हैं। अभी आप बहुत फ्री फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के लोगों को अब चेज नहीं कर रहे हैं, या किसी के पीछे ना जाके आप खुद में रह रहे हैं। कुछ लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट किया होगा, या कुछ लोगों ने थोड़ा जर्नलिंग स्टार्ट की होगी, या तो फिर बाहर आउटर आप थोड़ा घूमने जाने लग गए होंगे आउटसाइड। सो ये सब चीज़ें आपने अच्छी की है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होगा। बट आपको थोड़ा सा है ना कि अपने लाइफ में किसी एक को एंट्री देने के लिए कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा जो आपकी लाइफ में शायद ये आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सके, कोई ऐसा इंसान। आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं किसी को, या तो फिर आपकी ऐसी आदत हो चुकी है कि आप कंट्रोल करेंगे। अब अगर कोई आपकी लाइफ में आएगा तो आपके अकॉर्डिंग उससे चलना पड़ेगा, या फिर आपके कुछ बिलीव्स हैं उसको आप हटा नहीं सकते, कुछ ऐसा आपने बना लिया है। तो थोड़ा सा आपको उसको आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, थोड़ा सा आपको सामने वाले की कंफर्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील कराने के लिए उसकी ज़्यादा मेहनत लग रही है, ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है आपको अप्रोच करने में, लोगों की ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी अब। विल पावर थोड़ी आपकी कमज़ोर मुझे दिख रही है, थोड़ा सा विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, होप रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें ऑलवेज बुरी ही नहीं होती हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर थी जो फायर बैक हुई है, जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। कुछ निगेटिव, कुछ ऐसा था जो कहीं से नज़र लगना या कुछ समथिंग, तो वो आपकी लाइफ से भी दूर गई है। अभी फ़िलहाल तो आपकी लाइफ में वो नहीं है, इंटर नहीं दिख रही है मुझे। ओके, सो ये स्टार का कार्ड है। ओके, और स्टार का कार्ड भी रिवर्स आया है। यहाँ पे लैक ऑफ फेथ बता रहा है, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट, फेथ, या थोड़ा सा आपको पॉजिटिव एनर्जी, या थोड़ा सा आपको सनशाइन, कुछ ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा ज़रूरत है आपको जाने की। थोड़ा सा सूरज की रोशनी लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, फेथ आपको ज़रूरी है, डेवलप करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। ऐसे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में। ओहो, लुक, मैंने रैंडम कोई भी कार्ड निकाला है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं कि अब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बट अभी भी ना आपकी लाइफ में गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, जिधर आपका भी माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया। अभी आपका दिमाग उधर जा ही नहीं रहा है ध्यान। आपकी लाइफ में वर्ड का कार्ड आया है, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको अपनी पूरी दुनिया समझे, या आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराए। बट आप अगर इस माइंडसेट में रहे ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ माइंडसेट वाली सिचुएशन में रहे, तो आप उन्हें खो सकते हैं। तो आपका ध्यान उन पे नहीं जाएगा, तो कोई इंसान कितना ही अपनी तरफ से इफेक्ट डाल सकता है। आपको भी तो उन्हें फील कराना पड़ेगा ना कभी कि वो भी आपके लिए कुछ है। एक तरफा कुछ भी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपको थोड़ा फेथ डेवलप करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये इस वे में भी आप ले सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में समथिंग लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप थोड़ा सा भी इस टाइम पे वर्शिप नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ से थोड़ा दूर हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि आप कैंडल लाइट से कनेक्ट करें, या फिर आप थोड़ा पूजा पाठ करें, या फिर आप नमाज पढ़ें, या जो भी आप जिस भी रिलीजन से हैं
तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की ज़रूरत है गॉड से, और फेथ करने की ज़रूरत है कि आपकी तरफ भगवान ने बहुत कुछ सोच के रखा है और वो आपकी तरफ आ रहा है। तो आप अगर फेथ नहीं करेंगे तो आप गलत डिसीजन या कुछ गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। किसी चीज़ के लिए आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, आपको कुछ चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए कि कुछ आपके माइंड में चल रहा है कि आपको अभी चाहिए। शायद आपने काफ़ी टाइम दिया है किसी वर्क को या जॉब, या फिर आपने बहुत टाइम दिया है। तो अब ये जो टाइम है ना, दैट टाइम आपके माइंड में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अब बहुत लेट हो गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि डिवाइन का जब समय आएगा ना, आपका भी समय आएगा, हर इंसान का आता है। तो डिवाइन टाइमिंग पे कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपको थोड़ा सा बस फेथ करना है कि गॉड ने इतना अच्छा किया ना अभी तक, तो आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी हो सकता है, सेल्फ ट्रस्ट में कमी हो सकती है कि आपको अपने या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि जैसे कि कुछ चीज़ों में रोक लगाना, बहुत सी चीज़ें आपको जो पसंद थी वो करना आपने छोड़ दिया है। यहाँ पे रिसाइकिल मुझे फील हो रहा है, जबकि कार्ड नहीं आया है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली में भी किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला, या तो बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। और इससे ये भी है कि आपने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है, थोड़ा आप पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी रिजर्व हो चुके हैं। आपको थोड़ा सा ना कनेक्ट करने की ज़रूरत है खुद से, सेल्फ लव से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग होना चाह रही है। मतलब गॉड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कुछ एनर्जी लेके आ रहे हैं, बट आप थोड़ा सा डिटैचमेंट में मुझे दिख रहे हैं कि आप चाहते तो हैं बट उसके लिए एंट्री नहीं। मतलब आप चाहते तो हैं कि आपके डोर से, आपके घर में जो डोर है वहाँ से कोई आए आपके लिए और वो बहुत अच्छा ऑफर लेके आए, बट कोई नॉक कर रहा है तो आप एंट्री ही नहीं दे रहे हैं, मतलब आप डोर ही नहीं ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा है कि आपको ग्रीन लाइट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ग्रीन कलर बहुत पहनने की ज़रूरत है, या तो रिसेंट में आपने पहना होगा, और अगर नहीं पहन रहा तो आपको पहनने की ज़रूरत है। या तो आपने ग्रीन या तो येलो आपने पहना है। आपको स्काई ब्लू, ग्रीन, पिंक कलर या कुछ ऐसे लाइट कलर आपको पहनने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल में। लोगों से बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप, लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कॉल कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। बहुत से लोगों को ब्लॉक किया है, अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं लोगों को। तो ये बता रहा है कि आप ना थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं और उसी को इंजॉय करना चाह रहे हैं, बट ये इंजॉयमेंट नहीं होता। अगर आप खुशी से ये कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, बट अगर आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आपको बहुत लोगों ने चीट किया, तो अब आप किसी को मौका नहीं देना चाहते हैं, तो आपने उससे सीखा नहीं। आपको ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो पास्ट इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, जो गॉड ने आपको आपकी लाइफ में लेसन इतना सिखाया है, तो आपको ना अब अपनी लाइफ में उससे क्या सीखा वो अप्लाई करने की ज़रूरत है। सो आपकी लाइफ में आपने बिजनेस का सोचा है या जॉब का सोचा है, या जो भी आपका जो भी फील्ड है, तो उसमें भी आपके रिलेशनशिप में, ये सब में बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है इसका। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप से कनेक्ट करने की। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइम पे वाटर नहीं ले रहे हैं, वाटर इंटेक करने की ज़रूरत है। और यहाँ दिख रहा है कि आपको शाम के टाइम, जब या शाम हो रही होती है ना, जैसे कि 6 to 7 PM, उस टाइम पे आपको थोड़ा वॉक करने की ज़रूरत है। या तो आप ज़्यादा इस टाइम पे रूम में या बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा है कि थोड़ा सा आप अपने लिए 5 मिनट निकालें, और वहाँ पे वॉक करने से ना आपकी बहुत से माइंड में जो ओवर थिंकिंग है ना, वो दूर होने वाली है। ओके, ओके, ओके। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑफर या सेलिब्रेशन होने वाला है,
या तो आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई पूजा या फिर कोई फंक्शन या फिर कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें आप शामिल हो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, विद फैमिली आप जा रहे हैं कहीं घूमने, या तो फिर फैमिली नहीं तो कोई ऐसी जगह कि आपको इनविटेशन आया है तो आपको जाना चाहिए। अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलना या फिर न्यू फ्रेंड बनाना, कुछ समथिंग, कुछ किसी से मिलने की एनर्जी है यहाँ पे, कोई मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आपकी मैरिज की एज हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई लव एंट्री हो, किसी ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं जिनसे फ्यूचर में आपकी मैरिज हो, या फिर आपकी मैरिज की बात घर में चल रही है और आप किसी के लिए फील करते हैं बट आप उन्हें बता नहीं रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे एनर्जी है कि आपको घर में बात करनी चाहिए। और अगर आपने अभी किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया है तो करने की ज़रूरत है। चाइल्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बच्चों की एनर्जी, या तो फिर आपके अंदर थोड़ा बचपना हो सकता है, या तो फिर आप के पार्टनर में थोड़ा बचपना हो सकता है। आपको थोड़ा सा बच्चे जैसा अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, और अगर आप एक्चुअली बहुत मैच्योर बिहेव कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको चाइल्ड लाइक बिहेवियर आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना गॉड से बहुत कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन लव का कार्ड है कि आपको बता रहे हैं कि 10 नंबर, हाँ ओके 10 यहाँ पे ओके 1 नंबर भी है, एंड ओके यहाँ पे दिख रहा आपका जीओवी हो सकता है, कुछ ऐसा, मतलब आपका 8 मूल्यांक हो सकता है, 1 मूल्यांक हो सकता है। आपको 10 बहुत दिख रहे होंगे इस टाइम पे, या फिर 111 बहुत दिख रहे होंगे, या तो 888 बहुत दिख रहे होंगे। तो आपकी लाइफ में मनी आ रही है, मनी आ रही है, लव आ रहा है, और कुछ ऐसे साइकिल ब्रेक होंगे अभी, और जो भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे और आपकी लाइफ में है तो वो आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं, उनसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हुए दिख रहा है। अगर वो आपके पेरेंट्स हैं तो उनके एनर्जी में बहुत शिफ्ट आप देखेंगे, प्यार, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आपकी केयर कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स में, आपके सिबलिंग्स में आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत हार्मनी एंड ब्लेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंटर हो सकता है जो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है उन्हें समझने में, बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी बहुत सी प्रॉब्लम लेके सोच रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी चल रही है, तो आप शेयर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ एज अ फ्रेंड कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, एंड ये आपके पार्टनर बनते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए है कि शादी के लिए रिश्ता आ रहा है और आप हाँ करते हुए दिख रहे हैं, और उनसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। अलाइनमेंट का कार्ड है इनर हैप्पीनेस, आपको अपने इनर हैप्पीनेस से जुड़ने की ज़रूरत है, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन अपना कंप्लीट कर लिया है और अब उनकी लाइफ में हार्मनी, हैप्पीनेस आ चुकी है, आ रही है, ऑन द वे है। यहाँ दिख रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें आप अपनी पुरानी बहुत आप अपने कजिन से मिल रहे हैं, पुराने फैमिली मेंबर जिनसे काफ़ी कम कांटेक्ट होता है, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं, कुछ नए लोगों से। तो यहाँ दिख रहा है आप फैमिली के साथ टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा किसी का, और लव इंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, और ये साथ में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो दिख रहा है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और कोई ऑफर दे सकता है आपको शादी। तो बहुत से लोग हैं जिनकी शादी फिक्स होती हुई दिख रही है, और कोई ऐसा इंसान आने वाले 10th महीने में, एक अगले महीने में भी हो सकता है कुछ लोगों का, या 10 महीने या 10th, कुछ लोगों के लिए 1 साल बाद हो सकता है, 1 ईयर। यहाँ पे मनी आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब खत्म होगी, तो आपकी अगर कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, जो भी जॉब है ना, आप काफ़ी टाइम से उसमें चाह रहे हैं कि कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, या आपको कोई किसी चीज़ से स्टक थे, या जॉब छूटने के कगार पे थी, कुछ ऐसा, तो आपको वहाँ से ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कुछ फ्रूटफुल आ रहा है आपकी तरफ, कोई अच्छा ऑफर दिख रहा है। आप एक साथ 2 वर्क कर सकते हैं, बिजनेस एंड जॉब बोथ।
आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको सोचना है, विजुलाइज करना है कि आप अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ना उस वेटिंग एनर्जी से हटने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप एक्चुअली वो फील करें कि आप वो हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, वो आपसे अभी कह रहा है कि आपको अभी प्रेजेंट में वो फील करना शुरू करना पड़ेगा। देन आफ्टर ही इज कमिंग योर लाइफ। बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। यू आर ब्लॉकिंग योर मनी। एक्चुअली यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है समथिंग आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से रही होगी। काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी 5 ईयर 6 ईयर काफ़ी 8 ईयर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है। बट अभी फिलहाल 1 साल से आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी और आपको बहुत होप था कि पिछले साल काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या फिर अभी पिछले मंथ या अभी इस टाइम पे, बट आपको कुछ भी होप नहीं दिखा। तो आप मतलब कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट कम हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा ट्रस्ट बनाने की जरूरत है। बिकॉज आपकी लाइफ में जब चीज़ें ना एक्चुअली बर्स्ट कंडीशन में हो जाती हैं, बेकार होने लग जाती है ना, हम तभी वहाँ पे क्विट कर देते हैं। वहाँ पे हमें ज़रूरत है ना, एक्चुअली वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक्चुअली हमारा तब गॉड हमें टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम ये जो भी ब्लेसिंग हमने मांगी है वो हम लेने के एनर्जी में है या नहीं, हमारा माइंडसेट क्या है। अगर हमने मांगा है बहुत सारी मनी, तो हम उसे यूज़ कैसे करेंगे? या तो हम वेस्ट कर देंगे, या तो हम उसे सेव करेंगे। क्या हम उसे इन्वेस्ट करेंगे एक अच्छी जगह में जिससे हम और मनी जनरेट कर पाएँ, या फिर एनीथिंग जो भी आप का ड्रीम होगा, या फिर मैरिज होगी या कुछ भी। अगर जैसे ये इंसान जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आप अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, बट आपकी नज़र नहीं है उन पे, बिल्कुल भी आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है उन पे। बिकॉज आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आपने जनरेट कर ली है ना, जबकि ये सिर्फ आपके माइंड में है। एक्चुअली आप बहुत रिलैक्स हैं, आप अपने बेड में आराम से सो सकते हैं, रात में अच्छी नींद ले रहे हैं, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, अपने रूटीन फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ है, दिनचर्या आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है। बट फिर भी आपकी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न है जो आपने बहुत टाइम से कैरी किया है, तो उसे ना रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यू ऑलरेडी नो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप ओवर थिंकर हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा डिटैच होइए। आप अगर जब ओवर थिंकिंग हो तो आप कोई बुक रीड करें, या तो जर्नलिंग करें, अपनी पॉजिटिव चीज़ें लिखना, राइट डाउन करना शुरू करें, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। समथिंग आपको 1 या 2 मंथ आपको ये करके देखना चाहिए। मुझे दिख रहा है आपके लिए न्यू करियर यहाँ पे आ रहा है, या तो फिर आपको अगर कोई जॉब आप स्टक हो चुके हैं किसी जॉब में, तो उससे आप दूर हो रहे हैं। एंड आपको हो सकता है उस टाइम पे और प्रॉब्लम लगे कि मेरी जॉब चली गई, मतलब आपकी सैलरी रुकी थी, कम पैसे आ रहे थे, बट आपके पास पैसे तो थे, आपके पास जॉब तो थी, आप स्टेबल तो थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बट आपके पास जॉब थी। बट हो सकता है कि आपकी एक टाइम पे आपकी जॉब चली जाए, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहा है, स्टक हो चुकी हैं चीज़ें, तो आपकी लाइफ से दूर कर दी जाएं। बट वो इसलिए भी होगा बिकॉज उसकी वजह से आपको शायद कहीं और जाना है। आप जॉब चेंज करें, या कोई ऑफर आ जाए आपकी तरफ, या आप कहीं और सर्च करें और वो आपको इससे अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटीज़ दे सके। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस की यहाँ पे ज़रूर सिखाया जा रहा है, पेशेंस की एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। विंटर तक कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ओके, समथिंग एल्स। ओके, ओके, इतने सारे कार्ड। ओके, मैं ले रही हूँ। ओके, सो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले अभी आपने बहुत मतलब जगलिंग कर ली है, अपने माइंड में बहुत चीज़ें आपकी चल चुकी हैं और आप काफ़ी स्टक हो चुके। बट अब इन फ्यूचर आपकी लाइफ में जो ये साइकिल थी ना, ये प्रॉब्लम की, ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक हो चुका है आपका, बहुत गंदा। ओके, निगेटिव सेल्फ टॉक, आपकी आदत हो सकती है अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक करने की।
कुछ अपने आप को बुरा बोलने की। बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो अपने आप को पसंद नहीं करते, सिर्फ़ एक हार्ट ब्रेक की वज़ह से। यहाँ पे मुझे लव और मनी दोनों ही दिख रहा है। आपको ना अपना पेन रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने अंदर फॉरगिवनेस लाइए। आपकी लाइफ़ में जो भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, जो भी किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको उसे माफ़ करने की ज़रूरत है। ऑप्टिमिस्ट, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपको रिकवरी ज़रूरत है। रिकवरी इन द सेंस आपकी लाइफ में कुछ बहुत पहले समथिंग, अगर मैं बहुत पहले जाऊँ तो 5 ईयर ओल्ड आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि आपको ना उसने बिल्कुल तोड़ के रख दिया, या फिर 2 ईयर ओल्ड आपकी लाइफ में तोड़ के रख दिया आपको। बहुत सी प्रॉब्लम आपने फेस की और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के अभी आप सबके सामने हैं, बट आपने ना वो चीज़ों को दबा दिया है अपने अंदर। आपको ना रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको आज भी डर है। अगर आपने कभी किसी को पैसे दिए और आपके पैसे लॉस में चले गए, उसने आपको चीट कर दिया, तो आपको आज भी डर है। आप दूसरों की हेल्प करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हेल्प करूं या नहीं। तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है और मुझे दिख रहा है आप बिल्कुल निकलेंगे। ओके, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है ऑलरेडी, और आप कहीं मूव तो ज़रूर कर रहे हैं। कहीं आपको बाहर जाना है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर हो, या तो वाटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप वाटर इनटेक कम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है एक्शन का कार्ड है। एक्शन तो है आपकी लाइफ में। इसके बाद आपका ये मार्च मंथ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। या तो आप मार्च के महीने में, या तो फिर आने वाले 3 महीने में, जब भी आप देख रहे हैं उसके आने वाले 3 महीने में आप कहीं जाने वाले हैं। मुझे दिख रहा है आप ना किसी चीज़ के लिए ओवर कमिटेड रहे हमेशा, और वो चीज़ें ना आपको बहुत पेन दे के गई। आप ना इस टाइम पे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपने अभी इस टाइम पे बिल्कुल अपनी चीज़ों को फैला के रखने की आदत हो चुकी होगी। आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिख रहे हैं, या तो फिर आप अभी कुछ चीज़ें समेट रहे हैं, या कुछ तो ऐसा मुझे अभी फ़िलहाल में दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बैलेंस की कमी, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। आपकी लाइफ में अब ना कोई प्योरिटी नहीं रह गई है कि आप किसके लिए क्या करें। आपको ना कोई वजह नहीं मिल रही है अपने लिए कुछ। जैसे आपका अगर वेट बढ़ गया है तो आपको बॉडी फिट करने के लिए ना कोई वजह, कोई पुश नहीं मिल रहा है। ओवरवेलमेंट थोड़ा सा हो रहे हैं आप कुछ चीज़ों को लेके, और बिल्कुल भी स्टेबल मुझे नहीं दिख रहे हैं आप। थोड़ा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बट आने वाले 2 मंथ में आपको दिखने लग जाएगा आपके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आ रही है। आपकी लाइफ में पहले बहुत पेन आपने झेला है व्यूअर्स। मतलब एक्चुअली मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका ना लोअर एरिया, बैक बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा होगा, बिकॉज आपने बहुत वर्डन कैरी कर लिया है। या तो और एक चीज़ है कि ये आपकी जो शोल्डर है वहाँ पे बहुत वेट गेन कर लिया होगा आपने। तो ये ना रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ना ये इन फ्यूचर बहुत पेन दे सकते हैं। ओके, आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी। यहाँ पे 13 नंबर आया है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी कार्मिक डेथ बहुत से रिलीज हो गए हैं, बहुत सारे चैप्टर आपने क्लोज किए हैं। आप बहुत ज़्यादा मुझे वॉरियर दिख रहे हैं। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई भी ऐसा पर्सन है नहीं जो आपकी हेल्प कर पाए। आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है किसी पे जो आपको सेटिस्फाइड फील करा पाए। आपने बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखा है, बहुत से पेन है जो आपने होल्ड करके रखा है, और अभी ना वो पेन आपको फैट के रूप में दिख रहा होगा आपकी बॉडी में, या तो आपके माइंड में आपको बहुत चीज़ें भूल रही होंगी, आप चीज़ें इधर उधर रख के भूल रहे होंगे, या तो अभी आपने किसी काम के लिए आप उठे और आपको लग रहा होगा कि मैं किस काम के लिए बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक कर रहे होंगे। आपकी लाइफ में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और आपने खुद आपने इसको अकेले बहुत पेन के साथ आपने इसको अकेले सहन किया, और बहुत से लोगों को आपने बताया भी नहीं। शायद आपकी फैमिली में भी पता नहीं होगा कि आप इतने मैच्योर हैं, आपने इतना सारी चीज़ें झेली हैं।
आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। पक्का आपको प्रॉब्लम से, ये जो माइंडसेट में जो चीज़ें हैं ना आपकी, कि ये चीज़ें कैसे रिलीज़ करें, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ना जो आपको, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिटिल बिट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चोट लगना, ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है एक्सीडेंट जैसा भी हो सकता है, चोट लगना, या कहीं थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, और अपने माइंड थोड़ा ओपन माइंड होकर रहने की ज़रूरत है। अपने आसपास थोड़ा सा देखिए, कुछ हो सकता है कि आपकी चीज़ें, आपका ध्यान नहीं है अपने आसपास। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बिलीव्स आपने बना लिए हैं लिमिटिंग की, ऐसा ही होता है। तो आपके माइंड में जो है ना, गॉड आपको बिल्कुल उससे डिफरेंट कुछ देने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कि अपने माइंड सेट को थोड़ा चेंज करें, और थोड़ा ओपन माइंड आपको होने की ज़रूरत है। कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, कि अगर आपको कोई आइसक्रीम चाहिए, मान लीजिए स्ट्रॉबेरी, ठीक है, सो आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए टू आइसक्रीम आ रही हो, स्ट्रॉबेरी एंड वैनिला, या आपको और कुछ पसंद हो। तो ये मतलब आपको सिर्फ एक पे नहीं स्टक रहना है, आप ना मोर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ऑफर के लिए आपको ओपन रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको अभी बताया नहीं गया है। आप अपने आप को सेल्फ टॉक करना बंद करें। 27 नंबर मुझे दिख रहा है, 27 ओके। यहाँ पे केतु, मून, किसी का केतु या मून डिस्टर्ब हो सकता है, या तो 27 आपका, आई डोंट नो 27 क्यों आया, किसी का 27 को कहीं आप जा सकते हैं, या किसी से मिल सकते हैं, या तो फिर आपका GOV में 27 आपका बर्थ डेट होगा। आई थिंक 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, निगेटिव थॉट को रिलीज करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ओपनिंग टू न्यू पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा अपने व्यू को, अपने थिंक को, अपने जो भी बिलीव बनाए ना, थोड़ा उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सटेंड करिए, जिसकी वजह से आप जैसे कि अगर आपको मैंने सिर्फ इतना दिखाया ना, जैसे मेरे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये टेबल ही है, मैं जहाँ हूँ शायद ये कोई एक अच्छा सा रूम हो सकता है, या फिर शायद मैं गार्डन में हूँ, या कहीं पे भी। तो आप ना वो भी आपको थोड़ा विजुलाइज करने की ज़रूरत है कि इसके बाहर क्या हो सकता है। लुक बिगर पिक्चर, थोड़ा सा आपको ओपन होने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फ्रीडम, जो आपको इस टाइम पे प्रेजेंट में अपने आप को एक्सेप्ट करिए, आप जैसे भी दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको कट का निशान, या आपके फेस में या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या आपको लग रहा है कि आपको कोई जज कर सकता है, तो आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा ना, वो आपको उसी स्कार्स के साथ आपको एक्सेप्ट करेगा। और वो स्कार आपके फेस पे अगर है, या कहीं पे भी आपकी बॉडी में, तो वो एज अ ब्यूटी सामने वाले को लगेगी। तो आप ना उसे एक्सेप्ट करिए, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ लेसन हैं जो आपको अभी सीखने हैं, और समथिंग आप अपने आप को फ्रीडम फील कराना पड़ेगा आपको। आप फ्री नहीं फील करा पाते हैं खुद को। ओके, तो मैं लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, समथिंग टावर, कुछ तो है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत चेंज हो गए हैं। ओके गॉड। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने की जरूरत है। आपकी लाइफ में हाई प्रिस्टेस, अभी तो आप फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, पर आपको ये एनर्जी में आने की जरूरत है, इस एनर्जी में टैप इन करने की जरूरत है। हो सकता है आप कोई आर्टिस्ट हो आपके लाइफ में पहले भी। ओके, मैंने क्या बोला था, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो, जैसे कि ये जो भी साइकिल है, अगर मैं सिर्फ आपको ये दिखाती तो आप नहीं देख सकते थे ना कि जो एंजल है आपके वॉच को, या आपके जो आपकी रूटीन्स है, जो भी आपके एक्टिविटी है, उसे होल्ड करके रखे हैं। एंड उनके भी पीछे है जो एक और एंजल्स है जो आपको वो गाइड कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बस कनेक्ट करने की होप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको होप करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको ना
एनिमल स्पिरिट कोई है, आपका डॉग हो सकता है या कोई कैट या कोई बर्ड, कुछ ऐसा जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपको स्काई गेजिंग करने की ज़रूरत है। आप छत पर जाएं या बाहर जाएं, वॉक पे जाएं, पार्क में जाएं, जहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे, वो आपको ना हील करेंगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। देन यहाँ पे भी हर, आपने देखा ना हर जगह फेदर बर्ड की एनर्जी आई है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हुई हो कि आपने ना अपने आप को बहुत सबोटैच कर लिया है। आपकी लाइफ में आप काफ़ी अच्छे पेंटर हो सकते हैं, पास्ट में आपने पेंटिंग छोड़ दी होगी, या फिर आप काफ़ी स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं, जो कुछ भी एनीथिंग, आप एनीथिंग एल्स जो भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो थी पहले चीज़ें, आप वो अब नहीं कर रहे हैं वो एक्टिविटी, तो आपको उस एक्टिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है। चूज़ योर पाथ। तो आप क्या चाहते हैं? ओके लुक, मैं आपको क्या समझा रही थी, लुक समथिंग, ये कार्ड एंड ये कार्ड, मतलब ये दोनों कार्ड ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। देखिए, अगर आपको सबसे पहले तो एक ऐसी एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि आप चार्ट बनाएं या कुछ भी काम करें ना तो उसे लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो उसको आपकी आँख, आपका हाथ, आपका पूरा माइंड, एंड आप जब स्टेबल बैठ के किसी काम को करते हैं और उसको जब आप बोल बोल के पढ़ेंगे और वो आपके कान में जाएगा, तो ये सब ना आपकी पांचों इंद्रियां काम कर रही होती हैं उस टाइम पे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप लिख के कोई काम करते हैं। और अगर हो सके तो लेफ्ट हैंड से लिखिए, और अगर लेफ्ट हैंड से नहीं लिखते हैं तो आप राइट हैंड से लिखिए, बट अपना लेफ्ट हैंड का भी यूज़ करिए। समथिंग कैसे बताऊँ, आपको हायर फोर्स, आपको गॉड पे बहुत ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गॉड आपके लिए बहुत कुछ, आपको ना बहुत संभाल के रखा है उन्होंने। एज अ चाइल्ड वो आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, और आप ना बहुत प्यारे बच्चे हो सकते हैं गॉड के। आप ऑलरेडी अपने जर्नी में अपने ड्रीम के पास पहुंच ही चुके हैं ऑलरेडी। आप मतलब आप ऑन द वे हैं। आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत आपका जो ड्रीम है ना, आपने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको मिलने वाला है। सो आपको बस वेटिंग मोड में डाला जा रहा है। जब आप वेट करते हैं ना तो आपके लिए क्रिएट हो रहा होता है कुछ आउटर, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर जो इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, आपको भी पता नहीं है कि आप कितने खूबसूरत वे में अपने आप को देखने वाले हैं फ्यूचर में। आपको अपने एंसिस्टर से भी कनेक्ट करने की जरूरत है। आपकी कोई दादा दादी या नाना नानी या आपके कोई पूर्वज, आपकी फैमिली का कोई स्पिरिट आपको बहुत कनेक्ट कर रहा है, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको अपने पूर्वजों को मॉर्निंग में प्रे करने की ज़रूरत है, प्रणाम करने की ज़रूरत है। आपके जो कुल देवी हैं, उन देवता हैं, उनसे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप उनकी मंदिर जाइए और उन्हें प्रणाम करिए। तो आपके कुछ जो रुके हुए काम है ना, इसलिए भी है बिकॉज आप थोड़ा सा अपनी फैमिली से डिटैच हैं। मैं आपको जो भी बता रही हूँ ना, सबसे पहले आपको ऑलरेडी ये पता है, बट आपको ना चाहिए कि कोई हिंट कर दे, कोई बता दे। तो यहाँ पे है कि आपको चाहिए होता है कि कोई आपकी हेल्प करे। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ना ऑलरेडी पता है, आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है। तो बस आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं फ्यूचर में, और बहुत ज़्यादा वर्क आपके पास आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपको मनी आ रही है आपकी तरफ। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ न्यू क्लॉथ खरीद रहे हैं या कुछ न्यू अपने आप को तैयार करते हुए दिख रहे हैं आप। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है आपकी तरफ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है मनी आपकी तरफ आ रहा है, मनी फ्लो बढ़ रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लग्जरी आ रही है, सेल्फ लव आ रहा है, रिवॉर्ड आ रहा है। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ जैसे 9 नंबर की एनर्जी है तो कुछ एंडिंग चल रही है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल आपका रेस्ट का टाइम है। लुक, यहाँ पे लिखा है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सो आपको अभी फिलहाल रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, और रिलीज़ करके आप रेस्ट करिए। आपको अगर नींद बहुत ज़्यादा इस समय आ रही है तो आपको फुल प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है, एंड आपको बैठ के फेस टू फेस बात करने की ज़रूरत है किसी से।
यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, रिट्रीट, आपको फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपने छोड़ दी फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और खुद को रिचार्ज करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैप्पी चेंजेस बहुत जल्दी आ जाएंगी। ओह माय गॉड, सीरियसली यहाँ पे देखिए ट्रू लव का कार्ड आया है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए कोई ऑफर तो 100% है, एंड यहाँ पे इन एंड की एनर्जी भी है, एंड यहाँ एंजल्स है, 2 नंबर है तो मनी है, कफ है, इमोशंस आ रहे हैं, कोई आपके लिए इमोशन कैरी कर रहा है। पार्टनरशिप आ रही है, आपके लिए बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं जिससे आपका बहुत अच्छा लव बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही मिच्योर अट्रैक्शन होगा, आप बहुत ही सोच समझ के आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रपोजल आ सकता है मैरिज का या लव का, या फिर आपको कोई वैलेंटाइन विश कर सकता है, आई डोंट नो। कनेक्शन है कोई जो आपकी लाइफ में आ रहा है, और आपको ना इसे बिल्कुल अपनी इस आदत की वजह से रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने गवा दी है अपनी सिर्फ इस आदत से कि आप डिटैचमेंट वाली फीलिंग में है। सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, 2 कार्ड बिल्कुल घूम के आया है। ओके, लुक, यस, 2 यस का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ मैंने जो भी बोला ना, सबसे पहले तो ये रीडिंग 100% एक्यूरेट मैच होने वाली है किसी से, और 100% ये होके ही रहेगा। और यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको कुछ तो ऐसा है जो आपको अभी पता नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन जरूर निकालिएगा। जैसे आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आ रहा है या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको निकालने की जरूरत है, देन आफ्टर कोई भी काम आप करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिले फिर से मिल सकता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको लोगों से मदद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ओके, लुक हेल्पफुल पीपल, तो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। आ ईयर फॉर नाउ, ये साल आपका है। ओके, कितना क्लेरिफाई दूं, कितना क्लियर करके दूं मैं मैसेज। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कार्ड खुद ब खुद आ रहे हैं आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर, ये जो साल है ना, आपको ना ये साल बहुत खूबसूरती से निखार के जाएगा, और निखरने के बाद अगला साल आपने ये देखेंगे ना कि आपने वो चीज़ सब अचीव कर लिया है जो इस साल आपने जिस चीज़ में मेहनत की है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बिग यस है, और आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था जो आपको लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, क्या करूं, तो उसके लिए भी यस है कि बिल्कुल अगर आपको कंफ्यूजन था तो वो आपको क्लियरिटी मिली है यहाँ से। ओके, सो आपको कैसा लगा आप बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा, और लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर करिएगा। एंड यहाँ पे आपको अगर मुझसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मुझसे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा में या फिर मेल कर सकते हैं। मैं अपने जीमेल आईडी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर कहीं पे भी नहीं दे रही हूँ, सो यहाँ पे मैं दे रही हूँ मेरा पर्सनल नंबर 9131440101। तो ये नंबर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। तो आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो लाइक ज़रूर करिएगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। ओके, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।